हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। और आज के लेक्चर्स में हम दो प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर प्रूव करेंगे जो एक नॉर्म के पास होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी वेक्टर स्पेस पर कोई नॉर्म फंक्शन डिफाइन करते हो, एक ऐसा फंक्शन, या फिर हम ऐसा कहें कि अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है वी ओवर सम फील्ड के, ठीक है, और आप इस पर कोई फंक्शन डिफाइन करते हो नॉर्म से, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन satisfying फोर प्रॉपर्टीज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्या है कि आप कोई भी वेक्टर उठाए यहाँ से, तो उसका जो नॉर्म होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल वी इन वी। सेकंड, किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म है अगर वो ज़ीरो आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी ज़ीरो हो जब वो वेक्टर खुद ज़ीरो वेक्टर हो। थर्ड प्रॉपर्टी, उस वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो उस वेक्टर का मॉड ले लो, क्योंकि वो फील्ड जो आप ले रहे थे के, ठीक है, या तो वो आर था या तो वो सी था, और यहाँ पर आप मॉडुलस का मतलब जानते हो। ठीक है, अगर वो आर से हो गया है ना, कोई रियल नंबर एक्स हो गया तो उसका नॉर्मली मॉड ले लो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इसकी डेफिनेशन कैसे होती है? एक्स और माइनस एक्स, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, माइनस एक्स व्हेन एक्स, और अगर वो जेड हुआ तो उसका मॉड कैसे लेते हो? से एक्स प्लस आई वाई है, सॉरी ये सिंगल है, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अल्फा टाइम नॉर्म एक्स, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा इन द फील्ड के एंड वी इन विद द वेक्टर स्पेस। और अगर दो वेक्टर है वी और डब्ल्यू, तो उनका जो नॉर्म होगा वो हमेशा लेस होना चाहिए नॉर्म वी प्लस नॉर्म डब्ल्यू। ठीक है, फॉर ऑल वी एंड डब्ल्यू। अगर कोई फंक्शन है जो ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, देन पहली और दूसरी प्रॉपर्टीज कि आप कोई भी वेक्टर लो वी, उसका नॉर्म निकालो, उसमें से डब्ल्यू का नॉर्म घटा दो, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये वी तो रियल नंबर है ना, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, तो कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, तो मैं मॉड लगा देता हूँ। अभी पॉजिटिव नंबर हो गया, तो ये पॉजिटिव नंबर हमेशा लेस होगा इस नॉर्म से। ठीक, पहले ये पहला प्रॉपर्टी होगा जो हम प्रूव करेंगे अच्छे खासे स्टेटमेंट लिख के। सेकंड वाला है कि अगर आपने जो ये ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है वी सी आर पे, एक फंक्शन है नॉन फंक्शन, आप ये प्रूव करोगे कि दिस फंक्शन इज लिप्शिस फंक्शन, लिप्शिस कॉन्टिन्यूस, लिप्शिस कॉन्टिन्यूस। खास बात ये लिप्शिस कॉन्टिन्यूस होगा, और लिप्शिस कॉन्टिन्यूस किसको कहते हैं, है ना? कोई फंक्शन एफ लिप्शिस कॉन्टिन्यूस तब होता है जब एफ एक्स माइनस एफ वाई, उसका मॉड हमेशा लेस देन एल सम एल टाइम एक्स माइनस वाई का नॉर्म हो, और इस एल को क्या कहते हैं? लिप्शिस कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो नॉर्म फंक्शन है, इस नॉर्म फंक्शन का जो लिप्शिस कांस्टेंट होता है वो वन होता है। और आपको ये भी पता है तीसरी चीज़, है ना, वी नो दैट अगर कोई लिप्शिस कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है, और हर एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस सेकंड वाले को कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नॉर्म फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, प्रूव दैट द नॉर्म फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो हम इससे एक बड़ी प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं, दैट इज लिप्शिस कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो आप पहले लिप्शिस प्रूव कर दो और फिर ये दिखा दो कि लिप्शिस कॉन्टिन्यूस हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, हो गया आपका भी प्रूफ। ठीक है, बट अगर कॉन्टिन्यूस प्रूव करोगे तो वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो लिप्शिस हो। ठीक है, तो हम ये वाला लेके चल रहे हैं, उससे ये तो हो ही जाएगा। आई गेस ये ओवरव्यू समझ में आ गया इस वीडियो लेक्चर का, तो इसको इरेज कर देते हैं अब। प्रॉपर्टी वन, पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऐसे लिख देते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स, या फिर प्रॉपरली लिख लो, लेट दिस वी इज अ वेक्टर स्पेस, कोई भी वेक्टर स्पेस है, एंड
इज अ नॉर्म, ठीक। देन द नॉर्म ऑफ x minus norm of y is less than or equals to norm of x minus y for all x and y in प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। सिंस this is a norm on V, so what we have, किसी भी एलिमेंट का जो नॉर्म होगा उसको आप कैसे लिख सकते हो? नॉर्म ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस वाई, क्योंकि वेक्टर्स है, आप कोई वेक्टर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो हमेशा, ठीक है। बट नॉर्म की आपको नहीं पढ़ा था, एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों वेक्टर्स को एक साथ ले रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, तो किसी भी दोनों को एक साथ लिया जा सकता है। तो ये इम्प्लाई करता है दिस एंड प्लस नॉर्म ऑफ वाई, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाई है ना, इसको इनइक्वालिटी के इधर ले आओ। तो शुरू में हमारे पास था नॉर्म एक्स, अब मैं कंसीडर किसको कर रहा हूँ, इसको और इसको, ठीक है। मतलब और इजीली में लिखें तो हमारे पास आ गया है ये फिलहाल, राइट। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। इसको कह लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इंटरचेंज द रोल्स ऑफ एक्स एंड वाई। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक्स और वाई कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स थे ना, तो जैसे आप एक्स और वाई की रोल चेंज करोगे तो व्हाट वी गेट नॉर्म वाई माइनस नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं माइनस, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ठीक है, तो एक -1 कॉमन ले सकते हो। -1 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा नॉर्म एक्स माइनस नॉर्म वाई, ठीक है, इधर लिख सकता हूँ इसे। और आपने सिमेट्री पढ़ी होगी कि x माइनस वाई, मतलब ऐसे था ना वो कि, चलो इसको भी कर लो, इधर से भी माइनस कॉमन ले लो, तो -1 टाइम्स x माइनस वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि वेक्टर्स हैं और -1 एक स्केलर है। दिस इम्प्लाइज -1 को ऐसे लिखा रहने दो, नॉर्म एक्स माइनस नॉर्म वाई लेस देन इक्वल्स टू, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अल्फा टाइम अगर कोई वेक्टर वी लिख रहे हो, उसका नॉर्म निकाल रहे हो, तो वो किसके बराबर होता है? मॉड अल्फा और टाइम्स नॉर्म वी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करो, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -1, तो -1 का बाहर क्या जाएगा? मॉड ले लो, ठीक है, और अंदर x माइनस वाई रह जाएगा। बट -1 का मॉड क्या होता है? -1 ही होता है। यहाँ पे -1 का मॉड लिया है और यहाँ पे -1 ही है ऑलरेडी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ इसका मॉड हटा के, ठीक है। अब ये इसको मान लो इक्वेशन नंबर ये 2 है। अब पहली इक्वेशन क्या कह रही है, जरा ध्यान से देखो, ये वाली, और ये दूसरी वाली क्या कह रही है? पहला वाला कह रहा है, अगर मैं बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे में लिखूं, कि कोई x कोई नंबर p है, p कोई इसको अल्फ़ाबेट ले लो तो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब कि कोई अल्फ़ा एक रियल नंबर है जो कि लेस देन और इक्वल्स टू सम बीटा है, और यहाँ पे इक्वेशन 2 कह रहा है कि कोई माइनस अल्फ़ा है दैट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बीटा, यानी अल्फ़ा को पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, वो हमेशा बीटा से छोटा है ना। एक नंबर ऐसा है जिसका पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, वो हमेशा बीटा से छोटा है। क्या इन दोनों को कंबाइन करके मैं ये नहीं कह सकता कि मॉड अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बीटा, है ना? यही तो बात है कि अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, उसके बाहर जो भी आउटपुट होने वाला है दैट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बीटा, ठीक। क्योंकि रियल नंबर्स है ना, नॉर्म अल्फ़ा, नॉर्म एक्स, नॉर्म वाई, सारे रियल नंबर्स हैं,
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी। सो यहाँ पर लिख लो कंबाइन इक्वेशन 1 and 2, देन वी गेट कि जो आपने ये अंदर वाला लिया था x माइनस वाई, ये जो वेक्टर था इसका एक प्लस लिया था एक माइनस लिया था, तो इसका अगर आप नॉर्म ले लोगे तो आपको वो इससे ही छोटा मिलेगा। ठीक, एंड दिस प्रूव्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, यही प्रूफ करना था। चलो अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। इसका हम यूज़ करेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छे से हंस ले। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2। इसमें क्या है, इसको मैं प्रॉपरली लिखता हूँ। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, छोटा सा ये भी है, then show that, let v be a vector space, then show that a function this which is defined from v to r is Lipschitz continuous लोगों इसको ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें नॉर्म है ना, तो ये भी पहले हमारे पास होना चाहिए कि नॉर्म है। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस विद अ नॉर्म वेक्टर स्पेस with norm this with norm this, लेट एक वेक्टर स्पेस है जिस पर एक नॉर्म डिफाइंड है। ठीक है, देन शो दैट दिस नॉर्म इज a Lipschitz continuous Lipschitz continuous function with 1 as the Lipschitz constant Lipschitz constant। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया अपना। इसको प्रूव करते हैं। तो हमें क्या शो करना है, हमें उसको लिप्शिट्ज़ कॉन्टिन्यूस शो करना है। कैसे करते हैं लिप्शिट्ज़ कॉन्टिन्यूस को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेक्निक बताई थी कि आपके पास अगर f को लिप्शिट्ज़ कॉन्टिन्यूस शो करना है तो आपको ये कंडीशन दिखानी होती है y, यहाँ पर कोई से l x माइनस वाई फॉर ऑल x एंड y। ठीक है, इस टाइप का कुछ कुछ दिखाना पड़ेगा आपको। तो हमारे पास क्योंकि ये नॉर्म है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर ये नहीं दिखाना है क्योंकि जो एफ एक्स है ना, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर तो एफ एक्स की वैल्यू ही नॉर्म है। रुको, ये फिर मॉडिफाई ऐसे होगा, इसके नीचे लिखता हूँ। एफ एक्स का मतलब हो जाएगा नॉर्म एक्स माइनस एफ वाई का मतलब हो जाएगा, एफ का मतलब यहाँ पे नॉर्म है, एफ ही हमारा नॉर्म है यहाँ पे। ठीक है ना, नॉर्म वाई इसका मॉड इस लेस देन इक्वल्स टू सम एल टाइम एक्स माइनस वाई का नॉर्म, ये शो करना है हमें। ठीक है, ये समझ में आया। ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेट दिस बी गिवन, एक एप्सिलॉन पॉजिटिव गिवन है। चूज डेल्टा सेम एज एप्सिलॉन। ठीक है, अब इफ दिस x माइनस वाई नॉर्म इज लेस देन डेल्टा, अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या शो करना है, एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन दिस एप्सिलॉन। ठीक है, देन यूजिंग द अबव इनइक्वालिटी, देन
यूजिंग द अबव इनइक्वालिटी, मतलब जो ऊपर आपने अभी प्रूव करा था ना, ये फर्स्ट वाला, ये इनइक्वालिटी, इसकी हेल्प से। ठीक है, देखो हो ही गया है। अगर आप जब भी ये डेल्टा से छोटा होगा फॉर एनी गिवन एप्सिला, ये छोटा होगा, ये दोनों सेम ही ले लो आप एप्सिला और डेल्टा को, तो ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है ना। तो ये वाली जो आपका इनइक्वालिटी था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं, देन यूजिंग द इनइक्वालिटी, इसको एक बार यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। कौन सी इनइक्वालिटी है, दैट दिस नॉर्म x माइनस नॉर्म y, इसका मॉडुलस इज लेस देन नॉर्म x माइनस y। द इनइक्वालिटी दिस we get, what we get, that this norm x minus norm y is less than equal to the, हमने क्या चूज किया है, ये डेल्टा से छोटा है दिस, बट ये डेल्टा किसके इक्वल है, एप्सिला के, यहाँ से। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, दिस इज इम्प्लाइंग दैट मॉड्यूलस ऑफ नॉर्म x माइनस नॉर्म y इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिला, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट कंडीशन यहाँ हो गई ना, इस वजह से फ्लो इसका लेस देन इक्वल टू से सिर्फ ये रहा। यहाँ तक क्लियर है ना। ओके, अब यहाँ पर रीजन लिखो, सिंस डेल्टा डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिला, आपने जो डेल्टा चूज किया था, सबसे पहले एप्सिला गिवन था और आपने चूज किया डेल्टा जो सिर्फ एप्सिला पे डिपेंडेंट था, एक्स और वाई पे डिपेंडेंट नहीं था। सिंस डेल्टा, वही लिख रहे हैं लैंग्वेज में, सिंस डेल्टा डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिला एंड नॉट ऑन एक्स एंड वाई, so this norm function is uniformly continuous। क्लियर है। मोरओवर यहाँ से हमने ये भी दिखाया कि नॉर्म x माइनस नॉर्म y इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर देखो इसको, ये तो हमेशा ट्रू है ना ऊपर वाली इनइक्वालिटी से, वन टाइम नॉर्म x माइनस वाई फॉर ऑल x एंड y इन b, है ना। सो दिस नॉर्म इज Lipschitz continuous। with 1 as the Lipschitz constant, Lipschitz constant, यहाँ पर आगे हेंस कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हर एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, और यहाँ पर आपने वन ही इसका लिप्शिस कॉन्टिन्यूस है वो दिखाने के लिए आपने इसको एक बार फिर से राइट डाउन किया है। ठीक है, ओके, आई गेस इतना काफ़ी है आज वाले में। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी। ओके, थैंक यू गाइज।